गुड आफ्टरनून एवरीवन वेलकम टू माय चैनल वेद्य। सो आज हम लोग बात करें गुग्गुल के बारे में। तो गुग्गुल का हमारा बोटनिकल नेम होता है कोमीफोरा मुकुल। फैमिली इसकी बर्सेरेसी। इसका क्लासिफिकेशन जो है चरक ने इसको रखा है हमारे संघीय स्थापन में, सुश्रुत ने रखा है एलादिगण में, और जो भवप्रकाश निघंटु इसमें कपूरादि वर्ग में है। तो बेसिकली इसका जो बेसोनीम है वो है गुजे व्याधि गुर्दति रक्षिति, मतलब जो गुग्गुल है वो हमारी बॉडी को क्योर करता है मैनी डिसीजेज से। इसके जो पर्याय है सिनोनिम्स है हैबिटेट के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है इसका मरुदेश, मतलब कि राजस्थानी वाले इलाके में होता है, जो मतलब ड्राई रीजन्स होते हैं उनमें। मोर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका उलूखल कुंभु उलूखम कौशिक, मतलब जो इसकी कैविटी होती है उसमें रेजिन इकट्ठा होता है तो पोर्ट शेप की होती है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका महिष आँख की, जैसे भैंस की आँख काली होती है वैसे इसका कलर होता है। नेक्स्ट जो हमारा वो है पुर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा निर्यास है उनमें बेस्ट होता है। प्लंकस भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी जो ओबेसिटी उसको कम करता है, मतलब लेखन कर्म करता है। इसको देवधूप भी बोलते हैं क्योंकि वर्शिप के टाइम पे धूपन वगैरह के काम में आता है। इंग्लिश में हम इसको इंडियन बेरिलियम बोलते हैं और हिंदी में इसका गुग्गुल होता है। हैबिटेट इसका मोस्टली बता दें कि मरुदेश में होता है, तो राजस्थान वगैरह में होता है। स्वरूप में इसका है कि ये श्रबी होता है, 4 से 6 फीट हाई होता है। लीव्स इसकी ओवेट शेप और टूथ होता है। अपर पार्ट स्मूथ शाइनिंग, द लेटर लीफलेट्स व्हेन प्रेजेंट लेस देन हाफ द साइज ऑफ द टर्मिनल वंस। जिसके फ्लावर्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं कि फेसिकल्स में सीन होते हैं विथ वेरी शॉर्ट पेडिकल्स होते हैं। इसके ओवरीज ओब्लोंग और ओव्यूल्ड होती है। फ्रूट इसका ड्रूप होता है व्हेन राइप बिकम रेड। सीड्स इसके स्मॉल नट्स ओवल्ड स्प्लिटिंग इनटू 2। इसकी जो वेराइटीज़ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भाव प्रकाश में इसकी 5 वेराइटीज़ है। महिषाक्ष, महानील, कुमुद, पद्म, हिरण्याक्ष। जो महिषाक है वो ब्लैक कलर की है, महानील ब्लू कलर की है, कुमुद जो हमारी वाइट कलर की है, पद्म ब्राउन कलर की है, और जो हिरण्याक्ष है वो येलो इन कलर है। भवप्रकाश निघंटु में आगे हमारा नवगुग्गुल और पुराण गुग्गुल है। क्रम के अकॉर्डिंग भी होते हैं कि इनके जो नए गुग्गुल है वो हमारा भृंगन का काम करता है, वहीं जो पुराण गुग्गुल होता है वो हमारा लेखन का काम करता है। नया गुग्गुल हमारा विषय होता है। कमर्शियल वेराइटीज जो इसकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग है। ग्राह्य लक्षण है इसका मार्केट सैंपल ऑफ गम रेजिन इज ट्रांसलूसेंट होना चाहिए, वर्निकुलर और स्टेलेक्टिक टीयर्स होने चाहिए, छोटे छोटे कण ऑफ फेरिंग साइजेस रेडिश येलो और ब्राउन इन कलर में हो सकते हैं। मोर ऑफर अकरिंग इन रेजिनस लंप विच टर्न डार्कर इन कलर ऑन लॉन्ग स्टोरेज। मोस्टली कैसा होता है हमारे कि येलो टू ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जो पुराना गुग्गुल होता है उसका कलर कैसा हो जाता है हमारा ब्लैक कलर हो जाता है। ऑन ब्रेकिंग बिकम पीसेस विद अ रफ फ्लेक्सी सरफेस, इसको तोड़ने पर ये ब्रेक हो जाता है इनटू अ रफ फ्लेक्सी सरफेस। हैविंग अ मोस्ट एनकुटेनियस अपीयरेंस, हैविंग बाल्समिक एरोमेटिक ऑर्डर विद बिटर टेस्ट। गुग्गुल में काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे ये निर्यास है तो उस टाइम पे इसमें धूल मिट्टी वगैरह ऐड ऑन हो सकता है, या फिर इसका वेट इंक्रीज़ करने के लिए इसमें स्मॉल पीसेस कुछ भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो फिजिकल इम्प्योरिटीज़ कैसे होगी, जैसे सैंड, स्टोन, लीफ एक्सेट्रा आर फर्स्ट रिमूव फ्रॉम क्रूड ड्रग क्रस्ट इनटू स्मॉल पीसेस देन टेकन इन अ पोटली विद बॉइल्ड इन लिक्विड्स एंड वन एमंग गोमूत्र। तो बेसिकली इसका हमने स्वेदन करना है गोमूत्र के अंदर। जो लेफ्ट इसमें पोटली में बचेगा उसको हमने फेंक देना है। द फ्लूइड इस फिल्टर, जो ऊपर फ्लूइड के ऊपर ये रहेगा उसको फिल्टर कर लेना है और बॉईल करना है जब तक कि एक मास के रूप में नहीं फॉर्म हो जाता। फिर उस मास को हमने सुखा लेना है अंडर द सन एंड पाउंडेड विद अ पिस्टल इन अ स्टोन मोर्टर एडिंग अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ घी टिल इट बिकम अ वैक्सी। सो बेसिकली इसमें क्या करना है, पहले हमने स्वेदन के लिए घड़ा लेना है। फिजिकल इम्प्योरिटीज़ हमने क्रूड क्रस्ट करके इनटू स्मॉल पीसेज में इसको तोड़ लेना है। फिर इसमें पोटली में बांध के इसको लटका देना और इसमें गोमूत्र, त्रिफलाक्वाथ या फिर वासा पतोसोरस कुछ भी ले सकते हैं। सपोज दैट कि इसमें हमने गोमूत्र ले लिया। अब ये वैक्सी सब्सटेंस है तो इसको हीट करने पे क्या होगा, हमारा डोला यंत्र को कि नीचे
टप टप करके इस गोमूत्र में इकट्ठा हो जाएगा। फिर हमने इस लिक्विड वाले पार्ट को लेकर क्या कर लेना है, इसको अगेन फिल्टर करके, मान लो एक कपड़े से फिल्टर करके, और इस वाले पार्ट को फिर से गर्म करना है तब तक ये एक कठोर मांस के रूप में नहीं बन जाता। छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें हमने क्या कर देना है, घी ऐड कर देना है, जिससे कैसा बन जाएगा, वैक्सी। तो ये क्या है, हमारा गुग्गुल का शोधन है। योगराज गुग्गुल या किशोर गुग्गुल के टाइम पे भी हम इसे त्रिफला क्वाथ में क्या करते हैं, शोधन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसकी जो मेडिसिन प्रॉपर्टीज है वो इन्हेंस हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा वो है प्रस्त गुग्गुल के। कैसे गुग्गुल क्वालिटीज़ है जो जेन्यून होती है, अच्छी होती है। तो जैसे हम इसको धूप में रखेंगे तो पिघल जाएगा, जलाने पर ही पूर्ण रूप से जल जाएगा। कैसा होगा, स्निग्ध होगा, मृदु होगा, पिच्छल होगा, सुगंधित होगा, पिताब येलो कलर का होगा। और ये मड वगैरह मतलब जो भी हमने शोधन किया उसके बाद ही देखना है। तो जो डिवोइड है ऑफ मड और सैंड, मतलब कि इसमें कोई फिजिकल इम्प्योरिटीज भी नहीं होगी। अतिमात्रा प्रयोग करने पर इससे क्या होगा, हमारे क्लेब भी हो जाएगा, सूल वगैरह होगा, तिमिर होगा, काशरी होगा, तिसार होगा, मुँह होगा। नाउ हम इसके कर्म पर चलते हैं। कर्म से पहले हम इसका देखें कि रसपंचक और दोष कर्म। तो यूजफुल पार्ट्स इसका क्या है, हमारा निर्यास है, रेजिन है, और इसके अंदर हमारा वैसे भी क्या होता है, ओलियोगम रेजिन होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। रसपंचक में इसका जो रस है वो कैसा है, तिक्त कटु मधुर कसाय होता है, वो होता है हमारा तिक्त कटु मधुर। गुण होता है इसका हमारा तीक्ष्ण, सरल, सूक्ष्म, स्निग्ध, लघु, विशद। जो हमारा पुरान गुग्गुल होता है ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। जो नया गुग्गुल है उसका होता है हमारा पिच्छिल, और विपाक जो होता है इसका कटु होता है, वीर्य होता है हमारा उष्ण। कर्म एक्शंस इसके जो मेदोहर है, लेखन कर्म करता है। पुरान गुग्गुल आमवातहर होता है, परमेहर होता है, भग्न संधार कर होता है, वृष्य। जो हमारा नया गुग्गुल होता है स्वरीय, रसायन का काम करता है, दीपन का काम करता है, बल्ले, वृणहर, कुष्ठघन, सोफर, अर्शोघन, किरमीहर, वार्ण्य, ब्रिंगन। ब्रिंगन भी हमारा नया गुग्गुल करता है। ये रहा नव गुग्गुल कर्म जो है हमारे ब्रिंगन और वृष्य। इसमें डिफरेंस दिया हुआ है कि वर्ण जो कलर होता है इसका ब्राइट येलो होगा, उसका वहीं पे हमारा येलोइश ब्राउन होगा। गंध जो होगी इसमें सुगंध होगी, नए वाले में, पुराने वाले में दुर्गंध होगी। गुण जो है हमारा नए वाले का वो स्निग्ध होगा, वहीं पे जो पुराने वाले का उसका पिच्छल और शुष्क होगा। कर्म जो है इसका बिरिंगन होगा, और लेकिन जो हमारा पुरान गुग्गुल है उसका लेखन कर्म होगा। तो बेसिकली पुरान गुग्गुल किसको बोलेंगे हम, जो 5 साल से पुराना होगा। प्रॉपर्टीज एंड एक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुग्गुल। जैसे हमारा गंधराज कर्ण गुग्गुल है जो छोटे छोटे पीसेज में होगा, उसको हम बोलेंगे कटु रस वाला, उष्ण, वीर्य, सोलहर, रसायन, वातर। वही जो हमारा भूमि गुग्गुल है उसका जो तिक्त कटु रस है, उष्ण, वीर्य, वातर है, मेध्य है। अगली कर्म में इसका मेदो अनिला गुग्गुल, मतलब कि जो गुग्गुल है वो बेस्ट डिसीज ऑफ वात एंड मेद धातु। वात में क्या है कि जो भी हमारी इन्फ्लेमेशन है, जो भी पेन है वात के कारण, उसमें बेस्ट डिसीज मान जाती है आर्थराइटिस वगैरह में। वही मेद धातु है कि जो पुराना गुग्गुल है वो हमारा लेखन कर्म करता है, ओबेसिटी को कम करता है। दोष कर्म इसका क्या है कि ये त्रिदोष शामक होता है। वात शामक क्यों है, क्योंकि इसका उष्ण, वीर्य, पीथर क्यों है, क्योंकि तिक्त और मधुर कसाई रस है। कफर है बिकॉज ऑफ उष्णवीर्य, कटु विपाक एंड त्रिकटु कसाई रस। बिकॉज ऑफ नॉट इसमें कि बिकॉज ऑफ मधुर रस वाथर, कसाई रस पीथर एंड तिक्त रस कफर। तो बेसिकली रस के अकॉर्डिंग भी हमारे तीनों दोषों पे काम करता है। इसके इंडिकेशंस किस में दे सकते हैं कि हमने देखा है मेदो हर करता है तो मेदो रोग में, आम हर को कर रहा है तो आमवात में, परमे में यूज़ कर सकते हैं, भगन में यूज़ कर सकते हैं, किसी व्रण में यूज़ कर सकते हैं, कुष्ठ वगैरह में, सौफ में, अर्श में, किरमी में, वात व्याधि में। नेक्स्ट इसमें भी है कि हमारा एंटी माइक्रोबियल भी है, जैसे हम इसका धूपन वगैरह भी करते हैं। अब हम देखेंगे इसका आमुख प्रयोग, थेराप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि वात व्याधि में कैसे यूज़ कर सकते हैं। गुग्गुल लेना हमने विद मिल्क,
इज़ वेरी यूजफुल एज रसायन इन ऑल काइंड्स ऑफ वात व्याधि। आम बात में जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कैसे यूज़ करेंगे इसका हम रेगुलर यूसेज ऑफ गुग्गुल विद काउज यूरिन इज बेनिफिशियल इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सोथ में जो हमारी इन्फ्लेमेशन उसमें कैसे, ओडिमा में कैसे यूज़ होगा। गुग्गुल और हरित की मिक्सड विद यूरिन टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन केस ऑफ सोथ। वात रक्त में इसको हम कैसे यूज़ करेंगे कि रेगुलर यूसेज ऑफ गुग्गुल शिलाजतु एंड हनी विल क्योर वात रक्त। उर्वी स्तंभ में हम इसका यूज़ कर सकते हैं गुग्गुल को काऊ यूरिन के साथ में मिला के। मोस्टली हम इसको काऊ यूरिन के साथ में यूज़ कर रहे हैं। जो इसकी हमारा यूज़फुल पार्ट है वो क्या है, हमारा इसका निर्यास है। निर्यास की मात्रा इसमें कितनी है, गम रेजिन होता है 0.5 से लेके 2-3 ग्राम तक। इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें बेसिकली बताया था कि ओलियोगम रेजिन होता है, मतलब ऑयल भी होता है, गम भी होता है, रेजिन भी होता है। इसमें जेड गुग्लुस्टिरोन होता है, ई गुग्लुस्टिरोन भी होता है। गुग्लुस्टिरोल्स होते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, जिसके बेसिकली हमारे वात व्याधि में काम करते हैं। 15 अमाइनो एसिड्स इसके अंदर। इसका जो रिसर्च अपडेट है वो है कि जो प्रेजेंट स्टडी वाज अंडरटेकन टू इवोल्यूट द फैक्ट ऑफ जिसके इथेनॉल एक्सट्रैक्ट ऑफ कोमीफोरम ओकुलगम रेजिन ऑन ब्लड ग्लूकोज प्लाज्मा इंसुलिन लिपिड प्रोफाइल्स रिड्यूसेस ग्लूथेनोइन। मीन्स ये कुल मिला के हमारा जो है कि एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस में भी अच्छा काम करता है। तो इसकी इस पर स्टडीज़ भी की जा चुकी है। प्रेजेंट स्टडी वाज अंडरटेकन टू इवोल्यूट कार्डियो प्रोटेक्टिव पोटेंशियल ऑफ कोमीफोरम ओकुल अगेंस्ट आइसोप्रेनाइल इंड्यूस्ड मायोकार्डियल नेक्रोसिस इन रैट्स। अब इसके कुछ फॉर्मुलेशंस, कुछ योग है। जैसे हमारा गोखचुरादुल गुग्गुल है जो हमारा परमे और मूत्र क्रिच में यूज़ होता है। केशोर गुग्गुल जो हमारा वात रक्त परमे पीड़िका में यूज़ होगा। त्रिफला गुग्गुल सोत अर्श भगंदर में यूज़ होगा। सिंहनाथ गुग्गुल जो हमारा आपात और पंगु में यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा व्योशादी गुग्गुल जो हमारा मेदो रोग आम बात में होगा। तो ओवरऑल हम लोग कंक्लूड करते हैं कि जो हमारा गुग्गुल है, जो मतलब पुराने वाला गुग्गुल है, वो लेखन कम करेगा, वही हमारे जितनी वात व्याधि उनको कम करेगा। स्निग्ध वाला जो होगा वो हमारा थोड़ा सा विरिष्य होगा, ब्लिंगन करने वाला होगा, और थोड़ा बस इनमें कलर में डिफरेंस होगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।